थोड़ी विद्वता आती नहीं, थोड़ा लोक प्रदर्शन होता नहीं, थोड़ा वैभव मिला नहीं महाराज कि स्वतः हम अपने आप में सिद्ध होने लगते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री पुष्कर वाले स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेटा साधक बनो। और साधक कब तक बनो? बोले जब तक परमात्मा की कृपा न प्राप्त हो जाए तब तक अपने जीवन के मार्ग को तटस्थता से पकड़ करके रहना चाहिए। जैसे घुड़सवारी करने वाला घुड़सवार थोड़ी भी महाराज अपने चाप को ढीला करता है तो घोड़ा इधर से उधर भागने लगता है, लगाम को कस करके पकड़े रहता है तो वह घोड़ा भी सही रफ्तार में अपने लक्ष्य की ओर भागता है। उसी प्रकार मानव जीवन के इंद्रिय रूपी घोड़े पर हमारे संयम, हमारी मर्यादा, हमारे समर्पण, हमारी विश्वास की लगाम थोड़ी भी ढीली पड़ती है तो यह मनमुखी होकर के, बहिर्मुख होकर के महाराज अन्यत्र यत्र तत्र सर्वत्र भागने लगता है। सही पूछा जाए तो भगवान की कथा ही हमारे मर्यादा को पुष्ट करने के लिए, जो मानवीय मर्यादा है, भगवान की कथा हमारे उस परमात्मा के चरणों के प्रति समर्पण की और जो पुष्पित फल है, पुष्प है, उसको और पल्लवित करने के लिए। जैसे कोई गमले में लगे हुए वृक्ष में हम प्रतिदिन उसमें जल डालते हैं और जल डालने के बाद वह भी जल कैसे एक पत्ते पर डालते हैं। एक बुढ़िया माता थी, थोड़ा आध्यात्मिक थी, भजनानंदी थी। एक दिन वह अपने पोते को बुलाई और कही कि मैं बाहर जा रही हूं, तो इस गमले के पौधे को तुलसी का वृक्ष था लगा करके दे दी और कही कि इसकी सिंचाई करना। ध्यान से समझिएगा। वह बेटा महाराज प्रातःकालीन उठता, उठने के बाद उसमें उसके पत्तों के ऊपर जल छिड़कता। 1 महीने पर्यंत जब माता जी अपने गृह को वापस आई तो वह वृक्ष महाराज सूख गया। माता जी ने पूछा कि बेटा तुमने इसकी सिंचाई नहीं करी क्या? बोले मैया मैं डेली प्रातःकालीन उठता था और इसमें जल डालता था। तो बोले जल डाले तो फिर ये सूखा कैसे? बोले अब ये तो मैं नहीं जानता कि जल डालना कैसे है। माता जी ने यह नहीं बताया कि जल को जड़ में डालोगे तो पत्ते पर स्वतः वह पहुंच जाएगा। वह बालक उठता था और पत्तों पर जल छिड़क करके छोड़ करके चला जाता था। एक न एक दिन जब जड़ सूख गया तो महाराज पत्ते और तने स्वतः सूख के गिर गए। उसी प्रकार हम भी धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म के मूल तत्व से महाराज हम दूर हट करके बाह्य धर्मों का आश्रय लेकर के हम अपने जीवन को पुष्ट करना चाहते हैं। बाह्य धर्म हमारे जीवन को पुष्ट, बाह्य धर्म क्या है महाराज? कभी आपने विचार किया बाह्य धर्म क्या है? बाह्य धर्म यही है कि हम प्रातःकालीन उठ करके महाराज संसार के व्यवहारिकताओं में अपने समय को बर्बाद कर दे। भगवान की ये दिव्य कथा हमारे सौंदर्य, आत्मीय सौंदर्य को बनाने की कथा है। जैसे कोई युवती विवाह के समय में बहुत से श्रृंगार करने के बाद वह युवती सौंदर्य को प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार आत्मा का श्रृंगार परमात्मा की कथा है, भगवत चर्चा है। इस चर्चा से मनुष्य अपने आप को बना करके परमात्मा के चरणों में निवेदन कर देता है। विश्वास मजबूत होनी चाहिए। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यति विश्वास गोप्तृत्व वर्णन। तथा आज के संबंध में महाराज विश्वास ही कमजोर पड़ गया है। पिता पुत्र के प्रति समर्पित नहीं रहता है, उसके संदेहास्पदता इतनी बढ़ जाती है कि पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं होता है और पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं होता है, भाई को भाई पर विश्वास नहीं होता है, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं होता है, बंधु को बंधु पर विश्वास नहीं होता है। उसी विश्वास के डोर को मजबूत करने की कथा, यह भगवान की कथा हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए बंधुओं, अपने जीवन के इस बाह्य सौंदर्य के साथ साथ अंतःकरण के वेदना को समाप्त करते हुए परमात्मा के चरणों में विलीन होते हुए भगवान की कथा का रसास्वादन करना चाहिए।